जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे चित्रकूट जलप्रपात के बारे में। सबसे पहले हम यह क्लास शुरू करने से पहले जलप्रपात होता क्या है वो जान लेते हैं, ठीक है। तो जलप्रपात क्या होता है? जब कोई नदी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है और वो नीचे की ओर गिरता है और वो बहने लगता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे जलप्रपात। जलप्रपात और झील में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। झील क्या होगा, जैसे ये मान लो ये एक नदी है, ठीक है। यहाँ पे एक नदी है, ये नीचे गिरेगा, ठीक है। तो ये जो रहेगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं झरना बोलते हैं। जैसे ये झरना से पानी, ठीक है, नीचे गिर के, ठीक है, बहने लगेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे जलप्रपात। यदि यही पानी यही जो पानी नीचे गिर के बहने न लगे और एक जगह एकत्रित हो जाए, तो उसको बोलते हैं झील। तो झील और झरना झील और जलप्रपात, ये दोनों में हमको झरना दिखाई देता है। तो जलप्रपात क्यों कुछ नहीं होता। जलप्रपात जब कोई नदी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है और नदी के जैसे क्या होता है, बहने लगता है, तो उसी को हम लोग जलप्रपात कहते हैं। इसका चौड़ाई बहुत बड़ा होता है जलप्रपात का। समझ आ रहा है जलप्रपात क्या होता है? तो आप लोग समझ गए होंगे जलप्रपात और झील में अंतर। झील में कुछ नहीं, तालाब के जैसे एक जगह पानी एकत्रित हो जाएगा। शर्त बस इतना है कि वो पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरता होगा, ठीक है, और एक जगह एकत्रित हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे झील। और वही जब पानी एक जगह एकत्रित ना होके बहने लगेगा नदी के जैसे, तो उसको बोलेंगे जलप्रपात। तो आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ के चित्रकूट जलप्रपात के बारे में, जिसे भारत का न्यागरा भी कहा जाता है। इसके पीछे बोलने का पीछे कारण है, वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? बस्तर जिला में स्थित है। और बस्तर जिला कहाँ स्थित है? बस्तर जिला है आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात कौन सी नदी पे स्थित है? तो इंद्रावती नदी पे। मैं जहाँ जहाँ पे डार्क कर रहा हूँ वो आईएमपी है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। पूछा जाएगा चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले पे है। और कौन से नदी पे है? तो इंद्रावती नदी पे है, ठीक है। और उसके बाद आगे देखते हैं, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का न्यागरा भी कहा जाता है। अब इसका पीछे का कारण भी होगा, ठीक है। पूछेगा भारत का न्यागरा किसे कहा जाता है, तो किसे बोलोगे आप लोग? चित्रकूट जलप्रपात को। क्योंकि इसकी चौड़ाई कितना है? इसकी जो चौड़ाई है 300 फीट है। इसे भारत का न्यागरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे चौड़ा जलप्रपात है। ये क्या है? ये सबसे चौड़ा जलप्रपात है। क्यों चौड़ा जलप्रपात है? क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है ना, वो 300 फीट है। साथ ही इसकी आकृति घोड़े की नाल की आकृति जैसी है। एक ठो क्या है, न्यागरा जलप्रपात है, जो कि कहाँ है? अमेरिका और कनाडा के बीच में है, ठीक है। तो उसका जो आकृति है, उसका आकृति भी घोड़े की नाल के जैसे है। और उसका चौड़ाई भी, किसका? न्यागरा जलप्रपात का चौड़ाई भी 300 फीट के आसपास है। तो ये दोनों क्या होता है, न्यागरा जलप्रपात और चित्रकूट जलप्रपात चौड़ाई में और आकृति में सेम सेम है। इसीलिए चित्रकूट जलप्रपात को भारत का न्यागरा कहा जाता है। और न्यागरा जलप्रपात कहाँ है? अमेरिका और कनाडा के जो बॉर्डर बनाता है ना, वहाँ पे न्यागरा जलप्रपात है और न्यागरा नदी पे स्थित है। और ये चित्रकूट जलप्रपात किस पे है? इंद्रावती नदी पे स्थित है। याद रखना ये सब बात, ठीक है। जहाँ जहाँ डार्क किया हूँ एक बार और बता देता हूँ कि ये सब इम्पोर्टेंट है भाई। चित्रकूट जलप्रपात में पानी जो है ना, जो पानी जो है 90 फीट की ऊंचाई से गिरता है। ये जो पानी गिर रहा है, ठीक है, ये जो पानी गिर रहा है, या इसका ये वाला बिंदु से ये वाला बिंदु तक की जो बीच की जो लंबाई है वो कितना होगा? 90 फीट होगा। और ये जो चौड़ाई बोल रहे हैं, ये चौड़ाई कहलाएगा, ठीक है इसका। तो ये जो चौड़ाई है वो कितना है? 300 फीट का है। और इसकी जो आकृति है घोड़े की नाल की जैसे, ठीक है। घोड़े की नाल की आकृति ऐसा रहता है ना, घोड़े की नाल की आकृति। तो ये इसका आकृति, किसका आकृति? चित्रकूट जलप्रपात का आकृति इसी के जैसे है। आई होप आप लोग को चित्रकूट जलप्रपात के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट में बताना। और ऐसा वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता देना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।